अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6.4। इसमें हम कवर करेंगे 3 सम्स। जो पहला सम है वो है इलास्टेशन नंबर 12 जो आपके पेज नंबर है 135 में। देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द विंड मिल मैन्युफैक्चर बाय अ कंपनी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय रिकॉर्डिंग द 5 ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड पर kilometer per hour and the generation of electricity in watt by the unit of a company। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये फाई दिया हुआ है ना, तो n इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। मेन पॉइंट ये था इतनी इन्फॉर्मेशन में। अभी जो आगे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू x पर किलोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज इक्वल टू y वॉट्स दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अभी सब में क्या पूछा गया है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाई ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड एक्स। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली हमें बोला गया है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वाई ऑन एक्स। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है? तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें जो करना है वो मेन पॉइंट आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जनरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ विंड 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे पर आवर आपको दिया हुआ है, तो पर आवर के हिसाब से आपको x इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसके बाद अब इंफॉर्मेशन जो है वो आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी फॉर्मूला की है। तो आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है ना वो कोवेरियंस की फॉर्मूला से रिलेटेड है। पहले तो हम लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में यहाँ पे आपको लिखना है एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों की गलती ये स्टूडेंट में यही होती है कि एन यहाँ पे लिख देते हैं तो उनकी वजह से सम उनका गलत हो जाता है। तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मार्क जाने के वहाँ पे पूरे चांस है। उसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 23,200, एन दिया हुआ है 5, एक्स बार आपको दिया हुआ है 20 और वाई बार है 186। एन जो है वो 5 लिख देंगे और सिग्मा एस एक्स स्क्वायर जो बोला हुआ है वो है 50। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का टोटल मल्टीप्लाई करना है पहले तो 18,600 और यहाँ पे है 23,200। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा। तो जैसे आप करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस करोगे तो 4600 डिवाइड बाई 250, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 18.4। तो आप बोलोगे सर ये y का तो आंसर मतलब b का आंसर आ गया। b का आंसर आने के बाद आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे कोरिलेशन, इसको कोरिलेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो हमारा b का आंसर आ गया उसको अभी आपको ढूंढना है a इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको क्लियर है, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। y बार जो आपका है वो होगा 186, बी जो है आप बोलोगे सर 18.4 और एक्स बार जो आपको दिया गया है वो है 20। मल्टीप्लाई करोगे 186, यहाँ पे तो एज इट इज़ लिख दोगे, मल्टीप्लाई करना है 18.4 इंटू 20 तो आएगा 368 इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो माइनस 182। तो क्या आएगा, ये आपका ए आ जाएगा। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर ए जो हमारा है वो कितना है, माइनस 182 है, बी जो है 18.4 है और x एज इट इज़ लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्या मिलेगा, तो ये जो हमें मिल रहा है वो आप बोलोगे y ऑन x। आपको जो रिग्रेशन लाइन ढूंढनी थी वो आपका आ जाएगा। x की जगह आप क्या रखोगे, तो x की जगह अभी आपको बोला गया है 25, तो 25 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 182 प्लस 18.4 इंटू 25। तो आप बोलोगे सर अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 182 तो एज इट इज़ ही लिखेंगे प्लस 460, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 278। तो वाई कैप आपका आंसर आ जाएगा 278। इसमें आप लिखोगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ 25 किलोमीटर पर आवर
अप्रॉक्सीमेटली 278 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा ये इलास्टेशन नंबर 12 ख़त्म हुआ। अभी इसके आगे के सम में हम जाएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 11। तो उसमें पेज नंबर है 164, 134 पे आपको ये इलास्टेशन मिल जाएगा। तो सब में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो पढ़ते हैं। अ पर्सन इज़ अ स्टेट साउथ इंडिया प्रोड्यूस अ स्पून फ्रॉम एडिबल मटेरियल। वो एक स्पून बना रहा है जो सीधे यूज़ करके खा ही जाना है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। इट कैन ईटन आफ्टर यूजिंग इट, जो बोला मैंने। ही लॉन्च सच ए स्पून फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग इज स्टेट ऑन एक्सपेरिमेंटल लेवल। मतलब वो देखना चाह रहा है कि ये स्पून बेचने के लिए वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। द फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन फॉर द एवरेज प्राइस एंड इट्स डिमांड फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो आप बोलोगे एन सर दिया हुआ है लास्ट 6 मंथ, मतलब एन दिया हुआ है तो यहाँ दे ही दिया है एन इज इक्वल टू 6। उसके बाद बोलोगे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। अभी आपको देख के थोड़े फॉर्मूला की स्ट्राइक होनी चाहिए, होती है कि नहीं तब तक आप सोचो। तब तक हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स ढूंढ के एक्स बार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें एक्स बार नहीं दिया। तो 45 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आप बोलोगे सर पॉइंट में आंसर आएगा 7.5। और वाई बार ढूंढते हैं तो सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलते हैं सर 122 डिवाइड बाई 6। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 20.33। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर फॉर्मूला कुछ याद आनी चाहिए, स्टार्टिंग लेवल की फॉर्मूला थी। तो आप बोलोगे एन सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में लिखेंगे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो एन आप बोलोगे कितना है, तो एन है 6। सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 605। सिग्मा एक्स जो है वो है 45 और सिग्मा वाई जो है आप बोलोगे 122। एन जो यहाँ पे लिखेंगे 6 और एक्स स्क्वायर जो है वो होगा 439। सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो होगा वो आप बोलोगे सर 45 का स्क्वायर। अभी जितना ये होने के बाद अब बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करना 6 इंटू 605 तो होगा 3630, माइनस करते हैं तो कितना होगा 5490 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2634 माइनस 45 का स्क्वायर 2025 मतलब 2025। आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर हो गया। अभी माइनस करते हैं न्यूमरेटर को तो 1860 और अपॉन में आ जाएगा 609। सॉल्व करते तो माइनस 3.0542 माइनस 3.05 हो जाएगा। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर बी का आंसर तो हमारा आ गया। तो अभी आएगा ए की बारी। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो आप बोलोगे सर वाई बार आपने ढूंढ के रखा हुआ है 20.33, बी कितना लोगे तो माइनस 3.05 और एक्स बार की जगह आप क्या लिखोगे 7.5। आगे बढ़ते तो इतना लिखने के बाद आप बोलोगे सर 20.33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वो ध्यान रखना, वो गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22.875। सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर आएगा 43.21। क्योंकि 2 डिजिट में ही हम लिखेंगे तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे वाई कैप ढूंढना है, तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ए की जगह आप बोलोगे 43.21, बी की जगह लिखोगे माइनस 3.05 और एक्स की जगह एक्स ही रहेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमें जो मिला ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, जो बोला था ना डिमांड ऑफ अ स्पून ऑन द प्राइस, तो आप बोलोगे सर ये हमें मिल गया। तो उसके बाद अभी और एक लाइन पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, एस्टिमेट करना है डिमांड ऑफ अ स्पून व्हेन द प्राइस इज़ 10। तो अभी आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू कितना लेना है, तो 10 लेना है। तो लिखते हैं 43.21 माइनस आप यहाँ पे बोलोगे माइनस
3.05 और x की जगह 10 लिखना है। तो 43.21 माइनस 30.5, तो आएगा आंसर आपका, फाइनल आंसर वो होगा 12.71। इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका ये आंसर आ गया। अभी फाइनल जो टच लिखना है वो मेन लाइन जो आप लिखोगे तो प्रॉपर रहेगा, when the price is 10 estimated demand is 12.71। तो इसके साथ हमारा इलास्टेशन नंबर 11 भी ख़त्म हुआ। अभी हम चालू करेंगे नेक्स्ट सम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 10 और इसके साथ हमारा ये थर्ड सम ख़त्म होने के बाद 6.4 नंबर की वीडियो ख़त्म होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर दिया हुआ है 133 में। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टेशन 10। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ बॉल पेन एंड सप्लाई ऑफ बॉल पेन एट द एंड ऑफ ईच मंथ of a year of a company making ball pen is given below. Estimate the supply of a ball pen when its price is 40। तो अभी आपको बोला गया है कि सर सबसे पहले आपको y on x ढूंढना है और उसके बाद बोला गया है x 40 होगा तब y की प्राइस ढूंढनी है। तो आपको बोला गया है एवरेज, तो आप बोलोगे सर ये हुआ x बार 30 तो y बार होगा 500। वेरिएंस बोला हुआ है तो वेरिएंस ऑफ x मतलब बोला जाएगा sx स्क्वायर 25 और sy स्क्वायर होगा 10,000। नीचे जो दिया गया है वो है r, तो आप बोलोगे सर r मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया गया है 0.8। तो आप बोलोगे सर sx कितना होगा, अंडर रूट लेंगे तो 5 और sy हो जाएगा आपका 100। अभी आपके फॉर्मूला होने के बाद, इतना होने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो आप बोलोगे सर लिखो b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, को रिलेशन कोऑफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो r क्या है आपका, तो आप बोलोगे 0.8, आपका एस वाई क्या होगा 100 और ये क्या होगा 5, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आएगा आपका b 16। जैसे ये ख़त्म होगा तो आप बोलोगे सर अब हम स्टार्ट करते a ढूंढना। a के लिए आपको क्या चाहिए y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। आप बोलोगे सर y बार जो है वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 500, b कितना दिया हुआ है 16 और x बार कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 30। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 480 हो जाएगा, 500 माइनस 480 और उसके बाद आपका आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 20। इसके बाद आप बोलोगे y कैप, तो y कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। a है 20, b है हमारा 16 और x। तो आप बोलोगे सर ये क्या मिला, तो आपको रिग्रेशन लाइन मिल गई y ऑन x। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद आप बोलोगे कि x हमें सम में है 40, तो स्टार्ट करते 20 प्लस 16 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 640 हमारा आंसर आएगा। टोटल करोगे तो 660 यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे 660 यूनिट्स आएंगे तो आप लिखोगे व्हेन द प्राइस इज़ 40 द एस्टिमेटेड सप्लाई इज़ 660 यूनिट्स। इसके साथ आपका 6.3 ख़त्म होगा। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आपका जो 3.2 है वो हमने पूरा कर लिया है, A to Z हमने सारे सम ले लिए 1 से लेके 9 तक और बाकी एग्जाम्पल थोड़े कवर किए। और दूसरा अभी अब नेक्स्ट सेशन में जो 7.1 शुरू करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, लंबा पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो में 7.1 में।